नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 860 प्रश्न अभी तक हल हो चुके हैं और इस वीडियो के साथ हम 910 प्रश्न हल कर लेंगे कुल। और साथियों, भाग 19 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण से प्रश्न होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमारा पहला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अत्यंत सुंदर स्त्री, जल्दी बताइए। अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी, भावी, प्रोक्ष या अड़तिया। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही उत्तर है आपका। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, रूपसी इनका उत्तर आया साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह। फिर से पढ़ लीजिए, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उच्च वर्ण के पुरुषों के साथ, माफ़ करिएगा, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निवान विवाह, अनुलोम विवाह, विलोम विवाह या संपन्न विवाह। जल्दी बताएं साथियों, क्या होगा सही उत्तर। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या कहलाता है। जल्दी बताएं, क्या सही उत्तर होगा आपके अनुसार। बिल्कुल सही साथियों, अनुलोम विवाह। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। अंतरकथा, अंतः कथा या इतिवृत्त या अन्य कथा। शीघ्र, क्या लगता है साथियों, कौन सा सही होगा आपके अनुसार। जी साथियों, क्या सही होगा साथियों इसका उत्तर। बिल्कुल बी ऑप्शन वाले, अंतः कथा। आगे चलते हैं। आगे साथियों प्रश्न, कौन सा विराम चिन्ह गलत है। कौन सा विराम चिन्ह गलत है। लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह या लोप चिन्ह। जल्दी बताएं साथियों। क्या लगता है, सही उत्तर बताएं साथियों। बहुत सही। एक और बात साथियों कि यह जो वर्ण विन्यास है, स्पेलिंग है चिन्ह के, जैसे सही है, ठीक है, यह गलत है। ओके, तो इस पर नहीं ध्यान देना, इस तरह से होता है। कौन सा साथियों। जी बिल्कुल, तीसरे ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। रेखांकन चिन्ह ऐसे नहीं होता है। ओके, रेखांकन चिन्ह जो है, रेखा को बोलते हैं जब किसी शब्द को रेखांकित किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं मोहन लिख दूं और उसके नीचे रेखा डाल दूं, ठीक है, तो वो रेखांकन चिन्ह बन जाएगा। ये रेखा जो है वो रेखांकन चिन्ह है। ओके साथियों, ध्यान रखना है। बाकी जो लोप चिन्ह हो गया, जो आदेश चिन्ह हो गया, जो लाघव चिन्ह हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पांचवा प्रश्न है साथियों हमारे पास, कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध नहीं, आपने शुद्ध बताना है साथियों, ठीक है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, यह बताइए। ऑप्शन ए, बी या सी। जल्दी बताना साथियों, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध नहीं, शुद्ध बताना है। 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। जल्दी बताइए, कौन सा शब्द निम्नलिखित में से शुद्ध है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी बताएं साथियों। ए, बी, सी, डी, क्या लगता है।
बिल्कुल बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है साथी, शुद्ध शब्द है ये उन्नति, इस तरह से होता है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास छठा क्वेश्चन, अमित और अमित श्रुति समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ युग्म कौन सा है? अमित और अमित क्या है साथियों? ए बी सी डी में से कौन सा सही लग रहा है? अल्प या मित्र, अत्यधिक, शत्रु, अशुद्ध, पवित्र या सभ्य, असभ्य? जल्दी बताएं साथियों, कौन सा आपको लग रहा है अमित और अमित का श्रुति समुच्चारित भिन्नार्थक? जी हाँ, जल्दी बताएं साथियों, कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को ए बी सी डी में से? बिल्कुल साथी, जिनका बी ऑप्शन है जहाँ अत्यधिक और शत्रु। वेरी गुड। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है साथियों, अनिवार्य, अत्यावश्यक, अवश्यमावी, अवश्यम भावी। ठीक है, आगे है परमावश्यक। ओके साथियों, ये एक दूसरे के पर्यायवाची दिए गए हैं। ठीक है, अभी जो नीचे ऑप्शन हैं आपने एक उनमें से चुनना है, और अगला जो जहाँ पर लोप चिन्ह दिया गया है ना, बिंदु वगैरह दिए गए हैं, जहाँ पर अगला कौन सा शब्द आना है। ठीक है, अनिवार्य, अत्यावश्यक, अवश्यम भावी और परमावश्यक, अगला कौन सा आपको लगता है कि इसी का ही, इन्हीं शब्दों का पर्यायवाची होगा? तो ये आपने जो शब्द श्रृंखला है वो सही आपने स्थापित करनी है। ऑप्शन देख लीजिए, अगला पर्यायवाची कौन सा होगा? संभव, अपरिहार्य, अनवरत या मातहत? जल्दी बताइए। आशा करता हूँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए आप लोगों को साथियों। ध्यान से देखिए अभी, अनिवार्य, अत्यावश्यक, अवश्यम भावी, परमावश्यक, अगला कौन सा होगा? संभव, अपरिहार्य, अनवरत या मातहत? क्या लगता है? आवश्यक, सभी पर्यायवाचक शब्दों का ऊपर जो अर्थ है वो है आवश्यक, और निम्नलिखित में से आपको कौन सा लगता है कि सही है पर्यायवाची जो अगला होना चाहिए? अनिवार्य, अत्यावश्यक, अवश्यंभावी, परमावश्यक। इनका सभी का मतलब ज़रूरत है, अवश्य है ना, आवश्यकता है, अवश्य, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा? बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन वाले, अपरिहार्य। ठीक है, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आठवां, धत्ता बताना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? धोखा देना, अनसुनी करना, झूठ बोलना या टाल देना? शीघ्र बताएं साथियों। धत्ता बताना, धत्ता बताना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? धोखा देना, अनसुनी करना, झूठ बोलना, टाल देना? क्या लगता है साथी, कौन सा सही होगा आपके अनुसार? साथियों, आज प्रश्न उत्तर जो हैं हमारे काफ़ी मिक्स हैं। विलोम भी आएंगे, शुद्ध अशुद्ध भी आएंगे, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इससे भी आएंगे, और प्रभाषिक शब्दावली से भी मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं आज। बिल्कुल सही साथियों, झूठ बोलना, धत्ता बताना, झूठ बोलना। आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 9वां प्रश्न है, यह मुहावरा नहीं है साथियों, यह एक भाव है, अर्थ दिया गया है, और निम्नलिखित जो विकल्प हैं वो मुहावरे हैं। 4 मुहावरे हैं, और ये जो भाव दिया गया है, अर्थ दिया गया है, यह बताना है कि किस मुहावरे का अर्थ है। बहुत कठिन काम करना, भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? मतलब ये जो भाव है ना, इमोशन, जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का अर्थ। तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत कठिन काम करना, कलम तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना, कुल्लर पर फूल होना, दांत खट्टे होना, दांत खट्टे करना? जल्दी बताइए। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, और है भी आसान जी, बिल्कुल आसान है। बहुत सही, बहुत सही साथियों। मेरे प्रश्न पूरा पढ़ने से पहले ही जो लोग उत्तर दे देते हैं, इससे साबित यह हो जाता है कि आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं इन दिनों। बिल्कुल, आकाश के तारे तोड़ना, शाबाश।
अगला प्रश्न, चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है। चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड करना, गंभीर संकट में आना या आसमान में उड़ना। अंतिम है विकल्प इच्छा पूरी होना। चींटी के पर निकलना, जल्दी बताएं। चींटी के पर निकलना ABCD में से कौन सा सही है? बहुत सही साथियों, सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, आसमान में उड़ना। 10वां प्रश्न के बाद अभी हमारे पास है 11वां प्रश्न, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म दिया है और साथ में उसका अर्थ युग्म भी दिया है, बताना है कौन सा सही नहीं है। अनिष्ट अनिष्ट, इसका दिया बुरा निष्ठावान, अचल अचला, पर्वत नारी, अंश अंश, हिस्सा कंधा, तरंग तुरंग, लहर घोड़ा। तो बताइए साथी, देख लीजिए स्पष्ट रूप से, आशा करता हूँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। जी बताइए, गलत बताना है आपने। 2 शब्द दिए गए हैं शब्द युग्म, एक शब्द युग्म है और दूसरा उसके साथ ही समतुल्य चिन्ह जो है बराबर डालकर उसका अर्थ युग्म दिया गया है। तो ये बताइए कौन सा शब्द युग्म का अर्थ युग्म गलत दिया गया है? जल्दी बताया साथियों। बहुत सही, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। ये अर्थ युग्म और शब्द जो अर्थ युग्म है, इन युग्म का शब्द युग्म का बिल्कुल गलत है। बहुत सही साथियों। अचल का मतलब होता है गतिहीन, पर्वत भी होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही दिया था इसका। लेकिन अचला नारी दे दिया, बल्कि अचला को तो पृथ्वी कहते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना साथियों आपने। आगे चलते हैं। आगे साथियों हमारे पास 12वां प्रश्न है, अकर आकर का क्रमशः सही अर्थ बताना है। अकर का इस रेखा में दिया गया है और आकर का ऐसे, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा सही अर्थ है इसमें से? अकर आकर, करने योग्य खजाना, ना करने योग्य खान, पहाड़ सूर्य या देवता जल। कौन सा सही विकल्प आपको लग रहा है साथियों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन वाले, ठीक है। कर करना, अकर मतलब ना करने योग्य, ठीक है, और लग गया ना, उपसर्ग लग गया जा। और आकर, आकर मतलब होता है खान, ठीक है, खान, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं साथी 13वें पर। यह तो आपको जो डैश दी गई है ना इस वाक्य में वो भरनी है। समुद्र रत्नों का डैश है, अभी याद आ रहा होगा, हाल ही में एक पढ़ा है हमने। क्या शब्द होगा? आकार, आकर, आघार या आगर? जल्दी बताइए, ये तो आपको आना चाहिए। अभी 2-3 सेकंड पहले हमने वो पढ़ा क्वेश्चन, और अगर आपने मुझे ध्यान से सुना तो आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप हमें सुनते हैं ध्यान से या नहीं। बिल्कुल सही साथियों, समुद्र रत्नों का क्या है? क्या है? कौन सा विकल्प? वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले, शाबाश, ठीक है। 13वें का जो सही है उत्तर वो आएगा आकर, और आकर मतलब खान, ठीक है, आकर अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, खान, ओके। तो समुद्र रत्नों की खान है या खान है, का खान है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथी 14वां, वाक्य पढ़िए, पहले डैश दी गई है, डैश में बैठकर नदी पार करनी चाहिए, डैश में बैठकर नदी पार करनी चाहिए। विकल्प है साथियों तरुणी, तरणी, तरुणी या तरणी। सिर्फ मात्राओं का जहाँ पर हेर फेर है, मैं थोड़ी स्क्रीन छोटे कर देता हूँ ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से देख पाएँ। जी हाँ, डैश में बैठकर नदी पार
करनी चाहिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या लगता है साथियों आपको? डैश में बैठकर नदी पार करनी चाहिए। डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, तरणी। ठीक है, जो तरणी है जहाँ, बिल्कुल सही साथियों, क्योंकि इसका अर्थ होता है कश्ती। ठीक है, ओके, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं साथियों, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। 15वां प्रश्न है, तुम पढ़ते हो वाक्य में मौजूद सर्वनाम बताइए। सर्वनाम का नाम बताना है। तुम पढ़ते हो जो वाक्य है उसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई भी नहीं। बहुत आसान। सही, बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल मध्यम पुरुष है साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। वाक्य में मौजूद सर्वनाम के भेद का नाम बताना है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या मध्य पुरुष? जल्दी बताएं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बहुत सही साथी, बहुत सही, बिल्कुल। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वेरी गुड साथियों। आगे 17वां प्रश्न है साथियों हमारे पास। तू जो शब्द है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? ध्यान देने योग्य ये भी प्रश्न है साथी। तू सर्वनाम जो है का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता के क्रम में, आत्मीयता के, अपमान के, या संबंध बताने के? जल्दी बताइए क्या होगा साथियों 17वें प्रश्न का उत्तर? तू शब्द जो सर्वनाम है उसका प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? 3 में होगा लेकिन 1 में नहीं होगा। समीपता के क्रम में नहीं होगा इसका प्रयोग। आत्मीयता, अपमान या संबंध बताने। तो साथियों जो द्वितीय शब्द है आत्मीयता, ठीक है, आत्मीयता जब भी हमने इसका जिक्र करना है तो स्वयं से, ठीक है, आत्मीयता से नहीं होगा, बल्कि ये तो समीपता, अपमान और संबंध बताने के क्रम में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे साथियों 18वां प्रश्न। सर्वनाम के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6। जल्दी बताएं। 3, 4, 5, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6। जल्दी बताएं साथियों, कौन सा सही लगता है आपको उत्तर इसका? बहुत सही, 6 भेद। वेरी गुड, डी ऑप्शन वाले। 19वां प्रश्न है, तेज, शक्ति, बल, वीर आदि किसके पर्यायवाची हैं? ओज, ऋषि, कामदेव या कच्छ? जल्दी बताइए। तेज, शक्ति, बल, वीर आदि किसके पर्यायवाची हैं? A, B, C, D। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है यह बताइए। बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल, जी हाँ, ओज। ठीक है, ओज इसके पर्यायवाची हैं। आगे साथियों 20वां प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची है? मृगेंद्र का कुरंग, अहि, कुंजर या शार्दूल? जल्दी बताइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची है कुरंग, अहि, कुंजर या शार्दूल? कौन सा सही लगता है साथियों आपको? जी बिल्कुल सही साथियों, शार्दुल, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे साथियों प्रश्न है, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग
शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? आग शब्द है और इसके लिए कौन सा शुद्ध हिंदी रूप जो है प्रयोग किया जा सकता है पर्यायवाची शब्द के रूप में? नीचे 4 विकल्प हैं साथियों। पहला है अनिल, ठीक है, दूसरा है अनल, तीसरा है आनल, चौथा है आनिल। जल्दी बताइए कौन सा सही लगता है आपको? क्या लगता है साथियों कौन सा सही होगा? वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, आनल, आनिल। शीघ्र बताइए। बहुत सही साथियों, बहुत सही। जहां आपको बता देते हैं जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 2 अनल। बिल्कुल सही है, अनल को याद रखना आपने, ठीक है। आगे साथियों हमारे पास प्रश्न, रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है यामिनी, रजनी, सजनी या निशा। जल्दी बताएं। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है यामिनी, रजनी, सजनी, निशा। जल्दी बताएं क्या लगता है आपको साथियों जो सही होगा? रात्रि का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है। बिल्कुल सी ऑप्शन वाले साथियों, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड साथियों। सजनी जो है वो रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 23वां साथियों, ध्यान से देखिए इसको। विशेषण के कुल कितने मुख्य भेद हैं? विशेषण के कुल मुख्य कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। ये तो आना चाहिए साथियों। बहुत सही। जी हाँ, 4 भेद। वेरी गुड साथियों, बी ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं 24वें पर। 24वां है साथियों प्रश्न हमारे पास। मुझे 1 दर्जन पेन चाहिए। यह एक वाक्य है। वाक्य में मौजूद विशेषण का नाम बताइए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। शीघ्र बताएं साथियों कौन सा सही विकल्प होगा? विशेषण के भेद का नाम बताना है जो इस वाक्य में मौजूद है। मुझे 1 दर्जन पेन चाहिए। जल्दी बताएं। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, संख्यावाचक विशेषण है ये, शाबाश। आगे साथियों 25वां प्रश्न है हमारे पास। सभी लोग मंच को देख रहे हैं। क्या है वाक्य? सभी लोग मंच को देख रहे हैं। वाक्य में मौजूद विशेषण का नाम बताएं। ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग मंच को देख रहे हैं। कौन सा विकल्प साथियों सही होने वाला है? शीघ्र बताएं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सभी लोग मंच को देख रहे हैं। कौन सा विशेषण लग रहा है? जहाँ पर जो शब्द है सभी, यह एक विशेषण शब्द है यहाँ, और इसका भेद बताना है। इसकी पहचान क्या है? विशेषण तो है लेकिन कौन सा विशेषण है ये निम्नलिखित में से? ये बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद हैं साथियों, एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जब 1 दर्जन की बात हुई तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। यदि सभी, जहाँ पर सभी लिखा हुआ है तो वहाँ पर अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक होगा, ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं बताई गई है। 26वें प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 26वां, कॉम्प्लियंस का हिंदी परिभाषिक शब्द। कॉम्प्लियंस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? अनुपालन,
सहयोग, परिपत्र या धाबा? दावा। शीघ्र बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर आपको लग रहा है इनमें से, इन 4 विकल्पों में से? बहुत सही साथियों, बहुत सही, अनुपालन। ठीक है, अनुपालन है साथियों। आगे चलते 27 पेपर। 27वां प्रश्न है साथियों हमारे पास, अटेस्टेड का हिंदी अनुवाद क्या होगा? निरीक्षित, साक्ष्यांकित, मतलब साक्ष्यांकित, या निरीक्षण या परीक्षक? जल्दी बताइए, अटेस्टेड का हिंदी अनुवाद निरीक्षित, साक्ष्यांकित, निरीक्षण या परीक्षक? जल्दी बताइए, ABCD में से कौन सा सही लग रहा है साथियों? बहुत सही, बहुत सही साथियों, बहुत सही। जी हाँ जी साथियों, ऑप्शन बी वाले, वेरी गुड, साक्ष्यांकित, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे साथियों ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बायोडाटा का हिंदी अनुवाद क्या है? बायोडाटा, परिचय, जीवन वृत्त, जान पहचान या पता? जल्दी बताइए। पेज थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बायोडाटा का हिंदी अनुवाद क्या होगा? परिचय, जीवन वृत्त, सी है जान पहचान या पता? बहुत सही साथियों, बहुत सही, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, जीवन वृत्त होगा। ओके, बी ऑप्शन वाले, शाबाश, जीवन वृत्त, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए, फ्लाईओवर का हिंदी अनुवाद, फ्लाईओवर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऊपरगामी सेतु, द्वितीय है ऊर्ध्वगामी पाठ, जहाँ पर साथियों यहाँ पे सेतु ही आना है, ठीक है, पथ आना था, वह पथ भी लिख सकते हैं जब पाठ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक वो सुधार लेता हूँ, ये टंकन में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है हिंदी के, जब हम टाइप कर रहे होते हैं। ध्यान से देखिए, पाठ की जगह सेतु लिखिएगा, ठीक है, पथ भी लिख सकते हैं, सेतु भी हो सकता है। तो फ्लाईओवर का हिंदी अनुवाद, ऊपरगामी सेतु, ऊर्ध्वगामी सेतु या पथ भी लिख सकते हैं। आगे है पुल, अगला है पहला और दूसरा सही है। क्या होगा साथियों फ्लाईओवर का हिंदी अनुवाद सही? ABCD में से कौन सा विकल्प जो है आपको लग रहा है सही होगा? जी साथी, बिल्कुल, यहाँ पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन इज़ द राइट। ऊपरगामी सेतु भी बोल सकते हैं और ऊर्ध्वगामी पथ या सेतु भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं 30 पेपर। आगे साथियों, टीनेंट, टीनेंट का हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ, मालिक, दुकानदार, किराएदार या बिकाऊ? जल्दी बताना है। टेनेंट या टीनेंट? टेनेंट होगा, उच्चारण सही है, गलत हो सकता है भैया। बताइए साथियों, कौन सा सही लग रहा है आपको? टेनेंट का सही हिंदी अनुवाद क्या लगता है आपको? बिल्कुल साथियों, किराएदार होगा, सी ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं। आगे साथियों जो 31वां क्वेश्चन है हमारे पास, वह है कौन सा निम्नलिखित शब्द अशुद्ध दिया गया है? 3 बिल्कुल शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध दिया गया है, शीघ्र बताएं। पहला है अष्टवक्र, दूसरा है तदुपरांत, तीसरा है सादृश्य, चौथा है अतिशयोक्ति। जल्दी बताएं साथियों, शीघ्र बताएं, कौन सा गलत है? यहाँ पर शब्द अशुद्ध है एक, और आपको क्या लगता है कौन सा अशुद्ध है? और हमारा जो उत्तर है वही सही होगा जो अशुद्ध होगा शब्द यहाँ। ABCD में से बहुत सही साथियों जी, डी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग आंसर। ये नहीं है, डी नहीं है बिल्कुल भी, ए वाले वेरी गुड, ठीक है। अष्टवक्र नहीं होता, अष्टावक्र होता है साथियों, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अष्टावक्र जो हैं एक ऋषि हुए हैं और उनका शरीर जो है 8 जगह से टेढ़ा था या 8 प्रकार से टेढ़ा था, वक्र मतलब टेढ़ा, ठीक है, तो इसलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता, ना कि अष्टवक्र।
तदुपरांत भी बिल्कुल सही है, सादृश्य बिल्कुल सही है, और मोस्टली लोग जो हैं साथियों, माफ़ करिएगा, हाँ, मोस्टली लोग जो हैं साथियों अतिशयोक्ति को गलत लिखते हैं। अतिशयोक्ति को लिखते समय श शलगम वाला जो वर्ण है इसको आधा लिख देते हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति के लिए जो श है वो पूरा का पूरा प्रयोग होता है साथियों। ठीक है, आपने ये गलती कभी नहीं करनी है। तो अष्टावक्र वो गलत था, शब्द वाक्य बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 32वें पर। 32वां प्रश्न है साथियों, वह सबसे सुंदरतम कमीज़ है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखें। वह सबसे सुंदरतम कमीज़ है। कौन सा निम्नलिखित वाक्य जो है बिल्कुल सही होगा? वाक्य पहला है यह सुंदर कमीज़ है, अगला है वह सबसे सुंदर कमीज़ है, तीसरा है यह सबसे सुंदर कमीज़ है, और चौथा है वह सौंदर्य से भरपूर कमीज़ है। क्या लगता है कौन सा सही वाक्य यहाँ पर हो सकता है? जिधर ज़्यादा दिल कर रहा होगा वही सही होगा साथियों। कि हाँ, ये भाई दिल की आवाज़ें आ रही है कि हाँ इधर टिक करें। वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही साथियों, सुबह सबसे सुंदर कमीज। आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है, विषाद का विलोम शब्द है। विषाद का विलोम शब्द है साथियों, बताइए। दुख, सुख, आह्लाद, आह्लाद या ये सभी। जल्दी बताइए साथियों कौन सा सही लग रहा है आपको? विषाद का विलोम शब्द, जल्दी बताएं साथियों। बिल्कुल सही साथियों, आह्लाद, डी ऑप्शन वाला। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। 34वां प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ठीक है, एक तरफ सामान्य शब्द है और दूसरी तरफ उसका विलोम दिया गया है, और यह बताना है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। यहाँ पर निषेध, विधि, गणतंत्र, राजतंत्र, दुर्बल, सबल या निद्रा, स्वप्न। जल्दी बताएं साथियों कौन सा आपको लगता है यहाँ पर गलत है? क्या लगता है साथियों? अभी भी नहीं समझे तो यह बता देता हूँ। जैसे निषेध, एक विकल्प मैं ही काट देता हूँ। निषेध, निषेध और विधि। निषेध का उल्टा क्या होता है? विधि। ठीक है, निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, विधि का मतलब एक प्रकार का पॉजिटिव वे में ले जाता है इसको। ठीक है, कानूनी तरीके से। ठीक है, निषेध मतलब नकार देना और विधि मतलब स्वीकार करना, तो कानूनी रूप से। ठीक, कानून। और बाकी तीन विकल्पों में से आप मुझे बताइए कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है, और गलत का ही चुनाव करना है आपने। कौन सा गलत है इनमें से, वो उत्तर हमारा सही होगा जी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। गणतंत्र का स्वतंत्र कभी नहीं करना है, राजतंत्र ही होगा। ठीक है, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा ऑपोजिट, विलोम शब्द। बिल्कुल सही है। जहाँ दुर्बल का सबल ही होता है, निद्रा का स्वप्न नहीं होता। निद्रा का क्या आएगा? जागरण आएगा साथियों, स्वप्न नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथी 35वें पर। 35वां प्रश्न है साथियों, क्रिया से भाववाचक शब्द। क्रिया जानते हैं ना, वर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द निम्नलिखित में से जो नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, लेकिन यह बताना है कौन सा शब्द जो है क्रिया से नहीं बना है। वो निम्नलिखित जितने भी विकल्प हैं वो सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन यह बताना है कौन सा शब्द क्रिया से नहीं बना है। बताइए। पहला है जीत, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है बोल, चौथा है कड़वाहट। जल्दी बताएं। कड़वाहट, बोल, पढ़ाई या जीत। बहुत सही साथियों, बहुत सही। और जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है कड़वाहट। ठीक है, यह शब्द जो है वो विशेषण से बना है साथियों। आपने वो शब्द पढ़ा होगा कड़वा। ठीक है, कड़वा, यह गुणवाचक विशेषण है साथियों।
मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, ठीक है। ये सभी साथियों विशेषण हैं, लेकिन बाकी जितने भी शब्द थे वो क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं ऊपर। जीत, ठीक है, पढ़ाई, बोल। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 36वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। क्या है 36वां प्रश्न? प्रश्न है साथियों 36वां, मुगल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुगल शब्द का स्त्रीलिंग मुगलई, मुगली, मुगलानी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए साथियों, क्या लगता है? मुगलई, मुगलानी या बीच में छोड़ दिया कि मुगली? 3 में से एक है साथियों। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही साथियों, मुगलानी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 37वें पर। आगे साथियों 37वां प्रश्न है लोकोक्ति। पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची। लोकोक्ति का अर्थ पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची। लोकोक्ति का अर्थ क्या होने वाला है? नुकसान हो जाना, लाभ करवा देना, जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना या टाल मटोल करना। पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची। नुकसान हो जाना, लाभ करवा देना, जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना या टाल मटोल करना। शीघ्र बताएं साथियों कौन सा आपको सही लग रहा है इनमें से? जी, बहुत सही साथियों, सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना। 38वां प्रश्न है गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। ये जो है साथियों, ये गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना, जो एक अर्थ बताया गया है एक लोकोक्ति का। और निम्नलिखित लोकोक्ति में से किसका ये अर्थ है? मतलब नीचे 4 विकल्पों में लोकोक्तियों के नाम दिए गए हैं। यह बताना है ये प्रश्न में गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना किस लोकोक्ति का अर्थ है। पहला, नदी में रहकर मगर से वैर। दूसरा, गुड़ खाए गुले से परहेज। तीसरा, घर पर फूस नहीं नाम धनपत। चौथा, घी का लड्डू टेढ़ा भला। जल्दी बताएं साथियों कौन सा सही होने वाला है इसमें से? जी, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। क्या लगता है आपको? गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना अर्थ किस निम्नलिखित लोकोक्ति का है? गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना अर्थ किस लोकोक्ति का है? वेरी गुड, बहुत सही साथियों। यह है साथियों तीसरा विकल्प इसका सही आएगा। यह लोकोक्ति, ठीक है, यह लोकोक्ति है घर पर फूस नहीं नाम धनपत। ठीक है, ये लोकोक्ति का नाम है और इसका अर्थ है गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। आगे चलते हैं साथियों 39वें। आगे साथियों 39वां प्रश्न है 4 शब्द दिए गए हैं साप्ताहिक, अधीन, आवश्यक, आहार। इनमें से शुद्ध शब्द जो हैं कौन से हैं? 2 शब्द इन 4 शब्दों में से शुद्ध हैं और वो शुद्ध शब्दों का युग्म कौन सा है? जल्दी बताएं साथियों, शीघ्र बताएं, क्या लगता है? बिल्कुल साथियों बताइए 2 शुद्ध शब्द कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, घाई नहीं करनी, मतलब जल्दी नहीं करनी भैया। साप्ताहिक, अधीन, आवश्यक, आहार, इनमें से कौन से शब्द जो हैं शुद्ध हैं? जल्दी बताएं साथियों। जी साथियों, ओके, ABCD। बिल्कुल साथियों, जो सही हैं वो है आवश्यक और आहार। ठीक है,
आवश्यक और आहार, ये सही है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। ठीक है। साप्ताहिक में क्या होता है? साप्ताहिक होता है साथियों। ठीक है, सा आना था। और अधीन में अधीन होता है, अ आना था अकेला। ठीक है, अधीन। आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न है साथियों, देश की सम्मान की रक्षा करो। देश की सम्मान की रक्षा करो। वाक्य शुद्ध के लिए, वाक्य शुद्धि के लिए इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? कारक चिन्ह गलत लगा हुआ है, देखिए कहाँ और कौन सा लगेगा सही। देश की सम्मान की रक्षा करो, क्या आएगा? के, को, में, जब पर। जल्दी बताइए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, वेरी गुड। देश के सम्मान की रक्षा करो। ठीक है, ये नहीं आएगा, देश के सम्मान की। वेरी गुड। आगे 41वां प्रश्न है। प्रश्न में वाक्य दिया गया है, वे विविध विषय से परिचित है। क्या है? वे विविध विषय से परिचित है। वाक्य शुद्धि के लिए कौन सा शब्द बहुवचन आएगा? इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन हो सकता है और होना चाहिए? ठीक है, वे विविध विषय से परिचित हैं। कौन सा शब्द जो है यहाँ पर बहुवचन होगा, इस वाक्य में होना चाहिए, क्योंकि वाक्य अशुद्ध है। बताइए। विविधताओं, विषयों, परिचितों, विविधता, कौन सा होगा साथी? जल्दी बताएं, क्या लगता है? जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पर विषयों, दूसरा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन वाले वेरी गुड। क्या आ जाएगा? वे विविध विषयों से परिचित हैं। ठीक है, विविध, विविध तो पहले ही एक बहुवचन है। ठीक है, अलग अलग। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न के हालांकि 4 विकल्प है, लेकिन 3 ही बताएंगे, 3 में से एक गलत है। तो बताइए साथियों, इनमें से पूजनीय, प्रभु, गेहूँ, हिंदू, रुई आदि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मैं 3 ही बता रहा हूँ, जल्दी बताइए। गेहूँ शब्द अशुद्ध है, पूजनीय या रुई? जल्दी बताएं साथियों। बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले, क्योंकि ये अशुद्ध है। जो अशुद्ध होता है साथियों वो ऐसे होता है, पूजनीय। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गलत दिया गया है? मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो वाक्य भी दिया है और साथ में उसका अर्थ भी दिया है। तो ये अर्थ है किसका गलत दिया गया है, यह बताना है। अपने बल पर निर्भर रहना, स्वावलंबी, अचानक हो जाने वाला, एकाएक, आदि से अंत तक, आद्योपंत, या आगे का विचार करने वाला, अग्रसोची। कौन सा गलत है इनमें से? क्या लगता है साथियों, कौन सा गलत है? जी साथियों, जी दूसरा विकल्प जिन्होंने चुना है, बिल्कुल यह गलत है। अचानक हो जाने वाला वो आकस्मिक होता है साथियों। ठीक है, आकस्मिक होता है, ना कि एकाएक। एकाएक का मतलब अचानक जरूर होता है, लेकिन इसका जो होगा अचानक हो जाने वाला, आकस्मिक होता है। ठीक है, आगे साथियों जो लोकोक्ति दी गई है, हालांकि ये संस्कृत की है, लेकिन काफ़ी बार परीक्षा में आ चुकी हैं। अति सर्वत्र वर्जयत, इस लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? कोई काम नियम कायदे से न करना, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना, या अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। बताइए साथियों, क्या होगा सही इसका उत्तर? जी जिन्होंने चुना है साथियों 44वें प्रश्न का विकल्प बी, वेरी गुड।
किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। ठीक है, आगे 45वां प्रश्न है साथियों, कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी। ठीक है, यह बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। यह भी उसी तरह का प्रश्न आ गया है, पहले जो आया था कुछ प्रश्न पहले एक प्रश्न आया था, जल्दी बताइए। चटोर, पूजन, सिंचाई या खोज। ABCD कौन सा करेक्ट होगा साथी आपके अनुसार। ये बिल्कुल सही, पहला चटोर। ठीक है साथियों, चटोर क्या होगा सही साथियों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। वेरी गुड, आगे चलते 46वें पर। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से करिए इसे। पैतृक शब्द का शुद्ध रूप, जल्दी बताइए। पैतृक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। पैतृक या पैतृक, पेट्रिक या पेट्रक, क्या होगा सही साथियों। हाँ जी, बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन वाले पैतृक। 47वां प्रश्न ध्यान से देखिए। गोलियों की बाढ़, इस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा कि वाक्य शुद्ध रूप धारण कर ले। जल्दी, गोलियों की बाढ़, बाढ़ की जगह ऐसा कौन सा शब्द आएगा कि वो वाक्य का शुद्ध रूप धारण कर ले। बारिश, बौछार, वर्षा या नदी। गोलियों की बौछार, वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले, शाबाश। आगे साथियों 48वां, जो सोवेगा वह खावेगा, वाक्य में कौन सा शब्द शुद्ध रूप से आए कि वाक्य शुद्ध रूप धारण कर लें। जो सोवेगा वह खावेगा, तो वह, ठीक है, वह की जगह जहाँ कौन सा शब्द आ सकता है निम्नलिखित विकल्पों में से। यह, सो, तो, को। जल्दी बताइए 48वें का सही उत्तर क्या होने वाला है। जो सोवेगा यह खोवेगा, या फिर जो सोवेगा सो खोवेगा, या फिर जो सोवेगा तो खोवेगा, या फिर जो सोवेगा को खोवेगा। बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथी, जो सोवेगा सो खोवेगा। आगे अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इंद्रियाजित, इंद्रजालिक या इंद्रिक, या पहला और दूसरा सही है। चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि सही होने वाला है। डी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, पहला और दूसरा सही है, बिल्कुल ठीक है। इंद्रियजित भी होता है और इंद्रजालिक भी होता है। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है, तमाच्छदित। ठीक है, तमाच्छदित, तमाच्छदित शब्द का पर्यायवाची प्रकाशमान, इच्छावान, अंधकारमय या सुंदरव। जल्दी बताएं। तमाच्छादित, तमाच्छादित, तम का अर्थ अंधकार या अंधेरा, बिल्कुल सी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, तमाच्छादित का अंधकार में। इस तरह हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सही हुए साथियों। जल्दी से स्कोर बताइए, आज क्या हुआ आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है कि आसान प्रश्न भी थे और कुछ जो थे टफ भी रहे होंगे आपके लिए। सर्वनाम से काफ़ी और संज्ञाओं में से काफ़ी आसान प्रश्न थे साथियों। पर्यायवाची कुछ खास टफ नहीं थे। अशुद्ध वाक्य भी मैंने डाले थे आज, शब्द भी, बिल्कुल बहुत सही स्कोर साथियों। और मेहनत साथियों करते रहना है, मैं बार बार बोलता हूँ, जुड़े रहें हमारे साथ। प्रत्येक जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। पोस्टें तो आएंगी, कुछ चैनल अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया,
अभी कोई भी सरकार लिखित में तो देती नहीं कि हाँ इतनी तारीख और इतनी पोस्टें हम देंगे। प्रतीक्षा तो साथियों करनी ही पड़ेगी। प्रतीक्षा ही मार्ग है सिर्फ अभी, एकमात्र सहारा ही बोल सकता हूँ अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अलग वीडियो में। बहुत सही साथियों, जितना भी आपका स्कोर है वेरी गुड, 35 प्लस 40 प्लस, बहुत सही साथियों, बहुत सही साथियों। इसी तरह मेहनत करते रहें। धन्यवाद।